निर्भयता, शक्ति, बल, हिम्मत, मतलब कि पराक्रम। भारत का सर्वोच्च शौर्य सेना अलंकरण परमवीर चक्र, जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग के लिए दिया जाता है। 74 सालों से हमारी आजादी को बरकरार रखने वाले हजारों लाखों जवान हैं। उनके वतन प्रेम और पराक्रम की पराकाष्ठा देखिए। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। मेजर परमेश्वरन की यूनिट महार रेजिमेंट श्रीलंका में भारतीय शांति सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन पवन में भाग लेने के लिए सबसे पहले मोर्चे पर पहुंची थी। मेजर की वहां के लोगों से निकटता हो गई क्योंकि वे उनसे तमिल में बात करते थे, इसलिए बड़ी सरलता से उनकी सभी जरूरतों का ख्याल रख सकते थे। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन 25 नवंबर 1987 को देर रात श्रीलंका में एक तलाशी अभियान से लौट रहे थे जब उनके सैन्य दल पर कुछ आतंकवादियों ने घात लगाकर आक्रमण कर दिया। ये वही उग्रवादी थे जिनको खोजकर उनके ठिकाने पर रखे हथियारों को ढूंढने के लिए रामास्वामी परमेश्वरन अग्रसर थे। शांत मन और सूझबूझ से उनको पीछे से घेरकर जब निर्भीक रूप से धावा बोला, वे स्तब्ध रह गए। उस मुठभेड़ में एक आतंकवादी ने मेजर परमेश्वरन के सीने में गोली मारी। फिर भी अपने घाव की चिंता न करते हुए निर्भीक मेजर ने उस आतंकवादी की राइफल छीनकर उसे गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में अपनी अंतिम सांस तक मेजर परमेश्वरन सामरिक आदेश देते रहे और अपने साथी सिपाहियों को प्रेरित करते रहे। उन्होंने घात लगाकर हमला करने वालों का सफाया कर दिया था। 5 आतंकवादी मारे गए। मेजर परमेश्वरन ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर परम उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया। By the time you get this letter, I'll be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of the Apsaras. I have no regrets. If even I become a human again, I'll join the army and fight for my nation again. As far as the unit is concerned, the new chaps should be told about this sacrifice. I hope my photo will be kept in the A Koi Mandir. Whatever organ can be taken should be done. Contribute some money to the orphanage and keep on giving 50 rupees to Rukhsana per month and meet Yogi Baba. Best of luck to Bindia. Never forget this sacrifice of men. ऐसे तो हजारों लाखों जवान हैं जिनके खत अपने परिवार तक पहुंच ही नहीं पाते, जिनके चेहरे सिर्फ तस्वीरों में ही रह जाते हैं। वो कहते हैं, मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझे, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझे। है तन में सांस जब तक भी, तिरंगे है कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। 4 जुलाई 1999 की रात को टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए गठित घातक प्लेटून की एक अग्रिम टुकड़ी के सदस्य थे। टाइगर हिल तक पहुंचने का रास्ता एकदम खड़ा, बर्फीला तथा चट्टानी था। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने संभावित खतरे की परवाह किए बिना अपनी मर्जी से टुकड़ी के आगे चलने की पेशकश की तथा अपनी टीम को पहाड़ी पर चढ़ाने के लिए रस्सी लटका दी। इस दल को ऊपर की ओर आता देख शत्रु ने स्वचालित हथियारों, ग्रेनेड, रॉकेट और तोपखाने से घनी गोलाबारी शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप टुकड़ी के कमांडर तथा इनके अन्य 2 साथी मारे गए और ये प्लेटून वहीं रुक गई। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए ग्रेनेडियर यादव दुश्मन को खत्म करने के लिए उसके ठिकाने तक पहुंच गए, परंतु इसी दौरान उनको अनेक घाव लग गए।
अपने घावों की परवाह किए बिना और शत्रु की भारी गोलाबारी के मध्य ग्रेनेडियर यादव ने ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन के ठिकाने की ओर चढ़ना जारी रखा और अपने हथियारों से भी गोलाबारी करते रहे। आमने सामने की इस लड़ाई में उन्होंने 4 शत्रु सैनिकों को मार गिराया और उनके स्वचालित हथियारों की गोलाबारी को शांत कर दिया। गोलियों के भारी हमले के दौरान उन्हें फिर से कई गोलियां लग गईं, किंतु ऐसी नाजुक हालत में भी उन्होंने वहां से हटाए जाने से मना कर दिया तथा आक्रमण जारी रखा। उनके इस साहस से प्रभावित होकर प्लाटून ने शत्रु के अन्य ठिकानों पर छापा मार दिया और टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया, जो कि एक राष्ट्रीय लक्ष्य था। इस प्रकार ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने कर्तव्य परायणता से बढ़कर अत्यंत विकट परिस्थितियों में असाधारण साहस, वीरता, उच्च मनोबल तथा दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। जय हिंद। प्राउड टू बी एन इंडियन।